अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक मॉड करने जा रहे हैं। मॉड इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा में सबसे ज़्यादा बार आने वाली जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको मॉड कहते हैं। इट इज़ the observation that occurs maximum number of time in given data. The following formula is used to determine mode. Ungrouped data and discrete group data. अनग्रुप और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए एक ही फार्मूला यूज़ किया जाता है। मॉड इज इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा बार ऑब्जर्वेशन आ रही होती है उसको मॉड कहते हैं। कॉन्टीन्यूस डाटा, कॉन्टीन्यूस ग्रुप्ड डाटा या ग्रुप्ड डाटा जो कॉन्टीन्यूस फॉर्म के अंदर होता है उसके लिए द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग मॉड फॉर ग्रुप्ड डाटा। फर्स्ट, द ग्रुप दैट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें वो ग्रुप ढूंढना होता है जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। यूज़ द फार्मूला मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। यहाँ पर l है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास और ग्रुप। लोअर क्लास बाउंड्री l से रिप्रेजेंट कर लेंगे। h क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मॉडल क्लास। fm फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी fm। f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास से पिछली क्लास होगी, पहले वाली क्लास होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास असेंडिंग सक्सीडिंग द मॉडल क्लास से के बाद आने वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी f2 होगी, वो भी हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द शू ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है, इसका आंसर है वी नोट दैट द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डाटा एंड फाइंड दैट मॉड इज इक्वल टू 6। अगर हम देखें तो 6, 1, 2, 3 और 4 टाइम्स 6 इस्तेमाल हो रहा है। 1, 2, 3 और 4, बाकी ये डेसिमल में है 6 और 5 जहाँ जहाँ पर यूज़ हो रहा है। इस तरह सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू 6 है। फाइंड मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है x 1 2 3 4 5 तक और फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है 3, 8, 5, 3 और 1। सिंस द गिवन डाटा इज डिस्क्रीट ग्रुप डाटा सो दैट मॉड इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये डिस्क्रीट है और अभी हमने ऊपर यहाँ डिस्कस किया कि अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट दोनों के लिए हमने सिर्फ ये देखना है कि मोस्ट अकरिंग आउटकम क्या है। तो डिस्क्रीट के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मोस्ट अकरिंग आउटकम होगी, ऑब्जर्वेशन होगी। तो देखें यहाँ पर 8 जो है वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारे पास जो x बनता है इसका वो 2 बनता है, नंबर वो 2 बनता है, तो इसका मॉड जो है वो 2 होगा। सिंस फॉर x इज इक्वल टू 2 द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम मीन 2 had appear the maximum number of time 8 time। एग्जाम्पल नंबर 3 ग्रुप डाटा से रिलेटेड है। कंटिन्यूस फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट ऑफ टॉफ़ी बॉक्सेस इन ग्राम्स डिटरमाइन द मॉडल वेट ऑफ द बॉक्सेस। ये ग्रुप गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सिंस द डाटा इज़ कंटिन्यूस सो वी प्रोसीड द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेप होगा कि इसमें मैक्सिमम जो क्लास होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होगी, वो हमने ढूंढनी है। तो वो हमने यहाँ पर देखी, तो ये 10 से लेकर 19 वाला जो ग्रुप है इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, जो मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है, तो इसको हमने मॉडल क्लास का नाम दे दिया। फाइंड द क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अबव फ्रॉम द अबव टेबल वी गेट द मॉडल क्लास आर ग्रुप 9.5, 19.5। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमारे पास जो सबसे बड़ा ग्रुप है ना वो 10 से लेकर 19, या अगर उसकी क्लास बाउंड्री वाइज देखें तो 9.5 से 19.5 वाला ग्रुप बनता है। अब इसमें हम जो फार्मूले में वैल्यू यूज़ होनी है वो सारी लिख लेते हैं। FM इज़ इक्वल टू इसमें 10 है, L इसका 9.5 है, H 10 है, F1 2 है और F2 5 है। H जो है हाइट होती है,
तो 10 से लेकर 19 तक जो इसमें मौजूद हैं नंबर, तो ये ऑब्ज़रवेशन वो टोटल 10 बनती हैं। उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी 10 है। इसके अलावा इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है वो 9.5 है। ये जो 10 है ये इसका FM है, मेन फ्रीक्वेंसी, और या मॉडल फ्रीक्वेंसी, ये F1 है। और जो 2 है इससे पिछली क्लास की और इससे अगली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 है। तो इसको फार्मूले में हम इस्तेमाल करेंगे, mod is equal to 9.5 plus 10 minus 2 divided by 2 into 10 minus 5 minus 2 multiply by 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9.5 ऐसे आ गया, 10 minus 2 8 हो जाएगा, 8 10 ज़ा 8 बाय 2 10 ज़ा 20 minus 2 minus 5 13 हो जाएगा, 13 डिवाइड किया तो आंसर आ गया 6.134। इसको 9.5 में हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 15.654 ग्राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज फाइंड द मॉड एंड द मीडियन ऑफ द डाटा। तो हमने मॉड और मीडियन इसका फाइंड करना है। मीडियन ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो अब इसका सिर्फ हम मॉड ही फाइंड करेंगे। तो मॉड होता है मैक्सिमम टाइम आने वाली ऑब्जर्वेशन। देखें इसमें 4 1 2 3 4 5 6 टाइम 4 जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इसका मॉड जो है वो तो 1 हो जाएगा, सॉल्यूशन में वो हो जाएगा 4। फिर अगर हम 9 देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 टाइम यूज़ हो रहा है। 9 भी 6 टाइम है, 4 भी 6 टाइम है, तो इसके मॉड के अंदर दो वैल्यू आ जाएंगी, 4 और 9 इसका मॉड होगा। दोनों 6 टाइम जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द फाइंड मॉडल नंबर ऑफ हेड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हेड व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, आल्सो डिटरमाइन मीडियन। अब ये हमारे पास x सारे नंबर मौजूद हैं और फ्रीक्वेंसी में हमारे पास नंबर ऑफ़ टाइम्स दिए गए हैं कॉइन्स के, 3 8 5 3 1 फ्रीक्वेंसी है। तो डिस्क्रीट के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्रुप होता है वो ग्रुप जो है वो मॉड वाला होता है। तो इसमें देखें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है और ये ग्रुप नंबर 2 है, तो हमारे पास 2 ही इसका मॉड होगा। तो सॉल्यूशन में इसका आंसर लिख देंगे हम, मॉड इज इक्वल टू 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेटेड बाय द बॉयज इन किलोग्राम, कम्यूट, मीन, मीडियन, मॉड। हमने मॉड इसका फाइंड करना है क्योंकि मीन और मीडियन हम इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लास इंटरवल्स लिख लेंगे और यहाँ पर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है 1 से 3 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 4 से 6 फ्रीक्वेंसी 3, 7 से 9 इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 10 से 12 फ्रीक्वेंसी है 4, 13 से 15 फ्रीक्वेंसी 6, 16 से 18 फ्रीक्वेंसी 2 और 19 से 21 फ्रीक्वेंसी है 1। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होगी। तो इसकी क्लास बाउंड्रीज़ हैं हमारे पास, पहली क्लास लिमिट से 0.5 कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और दूसरी में 0.5 ऐड कर देंगे तो 3.5। इसी तरह फिर 3.5, 6.5, 6.5, 9.5, 9.5, 12.5, 12.5, 15.5, 15.5,
18.5, 18.5 और 21.5 हो गया। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे। पहले हम फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला होगा mod इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2 FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। इसमें हमने सारी वैल्यू पुट करनी है। अब हम यहाँ पर मैं एक साइड पे डाटा लिख लेता हूँ सारा इसका। L लोअर क्लास इसकी बाउंड्री है। हम ग्रुप पहले देख लेते हैं कि सबसे मैक्सिमम जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो इस 13 से 15 वाले ग्रुप के अंदर है। इसको मॉडल ग्रुप कह देंगे। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 12.5। नेक्स्ट हमें FM चाहिए। FM इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी FM ये 6 है। फिर हमें F1 की ज़रूरत होगी। F1 इससे पिछले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी F1 4 और इसके बाद वाले ग्रुप की वो होगी F2। तो F2 है 2 और लास्ट में हमें H चाहिए। क्लास इंटरवल देखें तो 13 से 15, 13, 14 और 15 ये 3 का है। H हमारे पास है 3। अब ये सारी वैल्यूज़ में पुट करें। L है 12.5 प्लस FM 6 माइनस F1 4 ओवर 2 इंटू 6, FM 6 है, माइनस F1 4 माइनस F2 2। ये हमारे पास आ गया 12.5 प्लस 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। 6 2 दा 12 माइनस 4 माइनस 2 तो ये आ जाएगा 12.5 प्लस 2 ओवर 6 2 दा 12 माइनस 6 आ जाएगा। और अगर हम ये डिवाइड करें तो आंसर आता है 12.5 प्लस 2 बाय 6 पे 2 डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास सॉरी H मल्टीप्लाई करना था। H है हमारे पास 3 यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 दा 6 हो जाएगा। ये यहाँ पर 6 ओवर 6 तो ये 1 हो जाएगा। और हमारा फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा mod इज इक्वल टू 13.5। जज़ाकल्लाह।